उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल पीसीएसजी में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम जो है इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो है भारतीय वित्तीय प्रणाली। टेस्ट के जरिए डिस्कस करेंगे जो आपने टेस्ट किया है उसके अंतर्गत देखिए पहला जो प्रश्न है वो है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना है। अब देखिए इसमें जो है स्वतंत्र भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें बताना है सबसे पहले घटना कौन सी घटित हुई है। देखिए हम बीमा कंपनी राष्ट्रीयकरण जो है, उसके बाद देखिए भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम, पहली पंचवर्षीय योजना लागू होना। देखिए अब इसके अंतर्गत देखिए हमारा जो बनेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 19 यानी सी आंसर है, ये बना हमारा सी। अब देखिए जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम जो है वो 1949 में बनाया गया था। वहीं पर देखें अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जुलाई 1955 को किया गया था। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1 सितंबर 1956 को किया गया। अब देखिए सबसे पहली जो घटना है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बना हमारा सी आंसर। नेक्स्ट, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। अब देखिए जो है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्ग, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं, इसमें सभी आएगा यानी आंसर बनेगा हमारा डी। अब देखिए मतलब जो है प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं जो है प्राथमिक क्षेत्र में देखिए आप जो है यानी प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार और रिजर्व बैंक देश की मूलभूत जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानती है। अब देखिए इन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गया परिपत्र के अनुसार पीएसएलएल की 8 व्यापक श्रेणियों में कृषि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नगरीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। देखिए इसमें जो आंसर बन गया आपका वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3। अंतकालों में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। यानी ये बताना है देखिए रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। देखिए ब्याज दर, बैंक दर, उल्ट रेपो दर। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा देखिए आप जो है रेपो रेट पर देखिए मतलब देखिए समझिए आप जो है ये आंसर बनेगा इसका डी आंसर। देखिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रेपो रेट बढ़ाने पर
साख प्रवाह कम हो जाता है और इसे घटाने पर साख प्रवाह बढ़ जाता है। मतलब समझिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में परिवर्तन किया जाता है। आंसर देखें, बन गया इसका डी, यानी रेपो रेट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का समाधान नहीं है? देखिए, इसमें जो है भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का समाधान नहीं है। देखिए आप जो है, उपभोक्ता उधार का नियम, उधार राशि का नियम, अंतरण या मार्जिन अपेक्षाएं, प्रवृत्ति लागत आरक्षण अनुपात। देखिए इसमें बनेगा, यानी कि जो है परिवर्तित लागत आरक्षण अनुपात, CRR, यानी डी आंसर है। इसमें डी आंसर बनेगा। अब देखिए, इस प्रश्न के जो है मतलब जो है 3 विकल्प जो है, मतलब देखिए आप जो है चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं। जो अंतिम विकल्प है यानी चौथा जो है वो मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं, यानी इसका आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है, यानी कि जो है CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र की निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अवनियमन, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें बन जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी। अगर हम वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात करते हैं तो ये तीनों सही हैं। देखिए आगे, अब देखिए भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार में CRR SRR को कम करना, वहीं पर देखिए बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश देना, तीसरी बात देखिए ब्याज दर का अविनियमन। अब ये जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल किया जाता है, साथ जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? बैंक दर, वैधानिकता, अटलता अनुपात यानी SLR और CRR, नगद आरक्षण अनुपात, माल और सेवा कर यानी कि GST नहीं है। आंसर बन गया इसका हमारा सी। देखिए हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो एक साधन है उसमें GST शामिल नहीं होता है, तो आंसर बना हमारा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए आप जो है भारत में उत्तर प्रवाही द्रव हॉट मनी शब्द किसके संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? अब देखिए हॉट मनी जो है ये है हमारा, देखिए मुद्रा प्लस RBI आरक्षित निधि, शुद्ध GDR, शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। देखिए हार्ड मनी जो है जो संदर्भ प्रवृत्ति है वो है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी डी आंसर है। ये डी आंसर बन जाता है इसका। देखिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? अब इसमें मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय और परिसंपत्ति का सामयिक वितरण, विदेशी विनिमय दर स्थिरता। देखिए इसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं है, ये डी आंसर बनेगा इसका डी आंसर बन जाता है। अब देखिए मौद्रिक नीति के माध्यम से किसी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा की आपूर्ति का प्रबंधन करता है। केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कीमत में स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण या समान वितरण मौद्रिक नीति के उद्देश्य होते हैं। वहीं पर देखिए विदेशी विनिमय दर स्थिरता, ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर डी हो गया।
नेक्स्ट, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिरता भाग है। अब इसमें देखिए, सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, सोलिटिंग मनी मार्केट या याचना मुद्रा बाजार, या फिर जमा प्रमाण पत्र बाजार। इसका आंसर बनेगा सी। ये सी आंसर बन जाता है। अब देखिए, मुद्रा बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार। अब संगठित मुद्रा बाजार का जो है मुख्य जो है या मुख्य तकनीक है, यानी कि याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण पत्र, व्यापारिक बिल बाजार तथा ट्रेजरी बिल बाजार आदि। परंतु इन सभी तकनीकी में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक भाग याचना मुद्रा बाजार है, जो अल्पकालीन होता है या है। आंसर देखिए, इसका बनेगा सी। नेक्स्ट, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि, देखिए इसमें जो है बैंक दर में कमी कर दी जाती है, रेपो दर में कम कर दी जाती है, या फिर वैधानिक तरलता अनुपात बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। देखिए इसमें जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर में जो बढ़ती है, जब बैंक दर कम कर दी जाती है, तो आंसर बना हमारा ए। यानी कि बैंक दर कम किए जाने पर उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, जिसमें आंसर जो बनेगा हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब प्रत्येक वर्ष या वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य रहे हो। इसका आंसर बनेगा हमारा ए। यानी कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य रहे। तो ये समझिए आंसर बनेगा ए हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है, ये बताना आपको। केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट, केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या सॉरी वस्तु के मूल्य में वृद्धि, या मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा डी। यानी समझिए मतलब जो है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्राय यह है मुद्रा की कीमत मूल्य में गिरावट आए और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो। यानी समझिए जब अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो वस्तुओं की कीमत सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है। इसे मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। भारत में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन देखिए डिवैल्यूएशन जो है यानी वो 1949, 66, 91 में किया गया था। अब इसका आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं बताना आपको। देश का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक बिल्कुल ठीक है। रिजर्व बैंक केंद्रीय राज्य सरकारों का बैंकर है, बिल्कुल सही है। देश में विदेशी विनिमय निधि को आवश्यक, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई, ये गलत है, यानी डी आंसर बनेगा। समझे है। अब देखिए जो है रिजर्व बैंक की जो है जो रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है 1 अप्रैल 1900 स्थापना की 1935 में, वहीं पर जिसके जो है राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया। देखिए स्थापना 1935 में हुई और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर बन गया हमारा डी आंसर है। वहीं पर देखिए रिजर्व बैंक का जो कार्य है वो पत्र मुद्रा का निर्गमन, वहीं पर मतलब जो है सरकारी के बैंकों के रूप में
बैंकों का बैंक के रूप में और विदेशी विनिमय निधि का संरक्षक होता है। इसका आंसर बन गया, देखिए हमारा डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विमल जलान पैनल गठित किया गया था। इसका आंसर देखिए ये बना है नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, यानी बी आंसर है, ये हमारा बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, शिशु किशोर तरुण किसकी योजनाएं हैं? देखिए ये बनेगी हमारी जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइंड एजेंसी, ये है, देखिए इसका बी आंसर बन जाता है। देखिए आपके साथ हमने पेपर डिस्कस किया है, इस तरह से देखिए यूपीपीसीएस जो मार्च में है उसका हम टेस्ट सीरीज के जरिए इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। इस तरह जो है टेस्ट बनते रहेंगे हमारे। देखिए वैसे हमारे पास एक फास्ट ट्रैक कोर्स भी चल रहा है, उसमें टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं और एक रेगुलर कोर्स आईएएस के लिए भी चल रहा है। चलिए इसमें इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ओके।